एक जबान व्यक्ति अपनी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों की वजह से उसका जीवन अस्त-व्यस्त हो रखा था। वह अपने समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं करता था। बस फालतू के कामों में दिन भर यूं ही बर्बाद कर देता। किसी के भी पास बैठ जाता और लंबी लंबी गप्पे मारकर अपना और दूसरों का भी समय बर्बाद करता, जिससे लोगों की नजरों में उसकी इज्जत नहीं थी। वह आलसी और कामचोर भी था। जब भी उसके घरवाले उसे किसी काम के लिए कहते, वह बहाना बनाकर उस काम से बचने की कोशिश करता। अगर किसी कारणवश उसे वह काम करना ही पड़ता, तो बिना मन के जल्दबाजी में उस काम को करता। जब घरवाले उसे कुछ समझाते या कुछ कहते, तो वह अपनी गलती मानने बिना उनसे बहस करता। वह हमेशा ही महत्वपूर्ण कामों और फैसलों को टाल देता। उसे लगता कि अगर मैं दोस्तों के साथ गप्पे मारूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अगर मैं पूरे दिन आराम से घर में पड़ा रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अगर मैं अपने ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लूंगा और खाली रहूंगा तो शायद खुशी मिलेगी। अगर मैं सुबह देर तक सोता रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। उसने यह सब करके देख लिया। थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिलती, लेकिन फिर उसे पछतावा होने लगता। वह अपना समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसता। उसका मन अशांत और उद्विग्न हो जाता। धीरे धीरे वह भी समझ गया कि खुशी तो मिल जाएगी, लेकिन अंत में उसे आत्मग्लानि और दुखी होना होगा। उसने अपने आप को बदलने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। वह पूरी योजना के साथ सोचने लगा कि चाहे वह कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, उसे अपनी आदतों से छुटकारा नहीं मिलने वाला। उसका जीवन तो बर्बाद है। अब उसे ऐसे ही आलस्य से पूर्ण और नीरस जीवन जीना होगा। यही सोचते सोचते वह बहुत उदास और चिंतित रहने लगा। तभी एक दिन उसे किसी ने बताया कि गांव के बाहर वाले जंगल के नीचे एक आत्मज्ञानी बोधभिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। तुम उनसे मिलो। उन्होंने बहुतों की समस्या का समाधान किया है। वह तुम्हारी समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य निकालेंगे। हालांकि उस युवक को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन वह फिर भी अगले दिन उस बोधभिक्षु की कुटिया में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। कुटिया के चारों तरफ स्वच्छता और शांति थी। कुटिया के बाहर बने एक चबूतरे में बोधभिक्षु अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। युवक ने उनके सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया तो भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ युवक को बैठने के लिए कहा। बोधभिक्षु ने कहा, तुमने कई बार प्रयास किया, लेकिन तुम अपनी आदतों को बदलने में असफल रहे, क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ कुछ दिनों में बदलना चाहते हो। बुरी आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें केवल अच्छी आदतों से बदला जा सकता है। जैसे झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की आदत से बदला जा सकता है। फिर बोधभिक्षु ने गंभीर होकर कहा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर तुमने अपना लिया तो तुम्हारी पुरानी बुरी आदतें छूट जाएंगी। साथ ही ये 5 आदतें तुम्हारी जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदल देंगी। दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तर किताबों में छिपे हैं। आज जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उनसे पहले बहुत से लोगों के मन में भी वही प्रश्न उठ चुके हैं, और उनमें से कुछ लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर खोजे। तुम उस पूरी प्रक्रिया से गुजरे बिना ही सिर्फ एक छोटी सी किताब पढ़कर अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हो और उन्हें खुद के लिए प्रयोग कर सकते हो। किसी किताब में तुम्हें एक इंसान अपने जीवन का पूरा निचोड़ दे देता है, जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। इसके साथ ही किताबें पढ़ने से तुम नई चीजें सीख पाओगे, खुद की कमियां जान पाओगे, तुम्हारे मन में नए और सकारात्मक विचारों का जन्म होगा, जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। दुनिया का हर सफल इंसान किताबें जरूर पढ़ता है, इसलिए तुम भी आज से सकारात्मक और अच्छी किताबें पढ़ने के लिए समय निकालो। यह आदत तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव लाएगी।
बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, दूसरी आदत लिखना अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ाव पैदा करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम हर रोज लिखने की आदत डाल लेते हैं तो हमारा सच्चा आंतरिक स्वरूप हमें महसूस होने लगता है। लिखने में कई सारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन लिखने से हमारे मन के वो विचार पक्के हो जाते हैं। भिक्षु ने कहा, हमारा दिमाग विचारों को इकट्ठा कर उन्हें याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि नए विचारों को पैदा करने के लिए है। जब हम पुराने महत्वपूर्ण विचारों को एक जगह पर लिख लेते हैं तो हमारा दिमाग नए विचारों को पैदा करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हमारे जीवन में हमें हर रोज कुछ महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, लेकिन जब हम उस अनुभव से बाहर निकल जाते हैं तो उस अनुभव का प्रभाव कम होने लगता है। इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों और अनुभवों को तुरंत लिख लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ने पर हमें वो विचार दोबारा याद आए ये जरूरी नहीं। भिक्षु ने कहा, तीसरी आदत रोज ध्यान करने की डालो। ध्यान वो माध्यम है जो तुम्हारी हर तरह की मानसिक समस्या का समाधान कर देता है। जिंदगी की ज्यादातर समस्याओं का कारण लोगों का अतीत या भविष्य के विचारों में खोया रहना है, और ध्यान तुम्हारी इसी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर देता है। पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख सकती है। वो है शुक्र अदा करने की आदत। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा सकारात्मक तरीके से बदल कर रख सकती है। अगर हम अपना ध्यान क्या नहीं है से हटाकर हमारे पास क्या है उस पर ले आएं, तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। कभी ये मत सोचो कि जब मैं कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लूंगा तब खुश होऊंगा। तुम इसके लिए भी आभारी रह सकते हो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोगों को ये भी नसीब नहीं है। खुशी कभी भी किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती। खुशी इससे नहीं मिलती कि हमने क्या खरीद लिया, क्या ले लिया, क्या बन गए, बल्कि हमें खुशी तब मिलती है जब हमें अंदर से यह महसूस होता है कि हमारे जीवन में कुछ गायब नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। जब हम उस पर ध्यान देते हैं और आभार व्यक्त करने की आदत हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। भिक्षु ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, 5 आदतों में कोई एक आदत जो मैं कहूंगा कि तुम्हें जरूर अपनानी चाहिए, वो है आभार व्यक्त करने की आदत। भिक्षु ने कहा, 5वीं आदत जो तुम पाना चाहते हो उसके बारे में पूरे विश्वास के साथ सोचना शुरू कर दो। तुम विचार करो कि वो चीज तुम्हें मिल गई है, फिर तुम कैसा महसूस करोगे, कैसा व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार आज करो। खुद को उस सफलता और उस चीज को जिसे तुम पाना चाहते हो उसे हासिल करता हुआ देखो और महसूस करो। हमारे मन में जिस तरह के विचार उठते हैं, जिन चीजों के ये सपने देखता है, ये उन चीजों को पाने की कोशिश शुरू कर देता है। ध्यान रखो, कोई भी सेनापति मैदान में युद्ध जीतने से पहले उस युद्ध को अपने मन में कई बार जीत चुका होता है। इसी प्रकार सफलता हासिल करने से पहले हमें उस सफलता को कई बार अपने मन में घटित करवाना होता है। इसलिए जो भी बनना चाहते हो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, तो तुम्हारी जिंदगी चमत्कारी रूप से बदलना शुरू हो जाएगी। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए। वह युवक भिक्षु की बातों का अर्थ समझ चुका था। उसने भिक्षु के ही सामने इन 5 आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का वचन लिया और भिक्षु का धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।